आज आपके साथ संडे की रूटीन शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है और कहाँ जाऊंगी ये सब डिटेल में बताऊंगी। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबके होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ये टाइम है सुबह का, यानी कि 11 बजे का टाइम है। और ना आपको बता दूं मैं कि संडे में वाले दिन जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा हम लेट ही उठते हैं। हस्बैंड जो है ना वो जॉब पे गए हैं, अभी सिर्फ अपने लिए और बेटी के लिए नाश्ता बनाना है। वैसे तो सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, लेकिन जब मैं सुबह में सोकर उठती हूँ ना तो सबसे पहले किचन में आती हूँ। रात में साफ़ करके सोती हूँ, काउंटर टॉप सारी चीज़ें चूल्हा वगैरह सब साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात का पता नहीं है कि कब कौन सी चीज़ आई हो, छिपकली आई हो या फिर कीड़े वगैरह जो हैं वो आए हों और मुँह मारा हो। तो इस वजह से जो है ना दिल मुतमईन नहीं होता। तो ये है कि मैं सुबह में जो है ना सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद फिर अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाय बनाने रखूँगी। अच्छा, नाश्ते में मैं आपको पता है मैं तो पापे खाती हूँ मैदे की वजह से, और ना पराठा बहुत कम मैं खाती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में तकलीफ़ हो जाती है। और अभी अकेले जो है ना वो मैं अंडा पराठा बनाऊँगी, हाफ़ फ्राई अंडा और एक पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय बनाने में रख दूँगी। बाकी जो है ना चीनी वगैरह भी डब्बे में ख़त्म हो गई है, तो ये भी मैं फ़ौरन से जो है ना भर के रख देती हूँ, यानी फ़िल करके रख देती हूँ, ताकि मुझे बाद में जो है ना परेशानी ना हो। अभी तो अच्छा खासा टाइम है और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी ये भी बताऊँगी। आज 2 जगह मुझे जाना है, कहाँ जाना है इसी व्लॉग में बताऊँगी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एक सब्सक्राइबर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया इतने कम टाइम में। लेकिन जो है ना अब मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके फुल वीडियो वॉच किया करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो मेरे चैनल पे न्यू है, लेकिन उन्होंने वीडियो तो वॉच करती हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो गुजारिश करती है आपकी बहन के जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी व्लॉग अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, आज जो पराठा वो मैं चकोर वाला बना रही हूँ। वैसे तो मैं गोल सर्कल में बनाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की फरमाइश है, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो चकोर में बनाती है। कहती है मम्मा आज जो है ना मुझे ना आप चकोर में बना के दें, जैसा मेरी आनी बनाती है। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। कभी नहीं बनाया आज तक मैंने इस तरीके का पराठा नहीं बनाया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा बना था। जो बात है पहली बार मैंने बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और ना जैसा मेरी बेटी बोली थी वैसे ही बनाए। आज बाजी घर पर नहीं है। मैं आपको बता दूं, बाजी के जो ससुर का मैंने जिनके लिए दुआ का बोला था उनका इंतकाल हो गया है। तो आज जो है ना उनका सोयम है, तो सोयम में भी जाना है मुझे। और जो है ना उसके बाद जो है ना मैं ससुराल भी जाऊंगी। तो यहाँ पे बाजी जो है ना वो सुबह में ही चली गई थी अपने ससुराल, करीब में ही है। तो वो जो है ना 8 बजे के टाइम चली गई थी नाश्ता वगैरह लेके, क्योंकि नाश्ता उनके घर से जाना था। और जो है ना फिर जो है मैं देर से भी उठी थी। हस्बैंड को जो है ना जॉब पे भेजने के बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी ना टांगों में दोबारा से दर्द शुरू हो चुका है। आप मेरी माएँ अगर मुझे देख रही हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं मैं क्या ऐसा यूज़ करूं जिससे मेरे ये घुटनों का दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत तकलीफ़ है, यकीन माने आपकी बेटी से ना बैठा जा रहा है, यानी कि बस खड़े होकर काम हो रहा है, बैठ कर कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ नाश्ता भी मैंने बना लिया। अच्छा, नाश्ते के बाद जो है ना मैं किचन ऐसे ही नहीं छोड़ती। मैं जो चीज़ जहाँ वे रखने वाली होती है वो चीज़ रख के फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ती। तो देखिए यहाँ नाश्ता तैयार है, मैं तो पापा से खाऊंगी। उसके बाद देखिए मैंने बेड वगैरह साफ़ कर लिया था, यानी कि चादर वगैरह सही कर ली थी। अब सबसे पहले मैं रूम की झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि जो है ना आप 1:30 या 2 बजे तक रेडी रहिएगा, या फिर 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद जो है ना हम ससुराल जाएंगे। लेकिन अभी मुझे जो है ना वो सोयम में भी जाना है, तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना काम करूँगी। चाहती तो मैं सफाई वगैरह छोड़ के जा सकती थी, टाइम कम है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना काम करके जाऊँगी। क्योंकि फिर जो है ना आपको पता है जितना अगर थोड़ा सा गंदा हो रहा तो फिर वो और ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है। तो मेरी ये आदत है कि मैं जो है ना घर साफ़ सुथरा करके फिर बाहर कहीं निकलती हूँ।
तो यहाँ मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद किचन में। मैंने जो है काउंटर टॉप वगैरह साफ़ किया गीला कपड़ा करके, और फिर चूल्हा भी गीला कपड़ा करके साफ़ कर लिया, क्योंकि चूल्हा वैसे ही साफ़ था। सिर्फ एक ही पराठा मैंने बनाया और चाय बनाई है और अंडा फ्राई किया था, इतना गंदा नहीं था। तो गीला कपड़ा करके मैं साफ़ करती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और मैं अब जो है ना सुकून से कहीं भी जाऊंगी कि मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा गंदा घर पड़ा हुआ है या आके मुझे जो है ना वो काम वगैरह करना है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने किचन का फर्श वगैरह भी वॉश कर लिया था। ये वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके टाइल का कलर इस तरीके का है ना, तो ये बहुत जल्दी जो है ना वो गंदा नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर जो है ना मुझ में और मेरी बहन में ही आदत है, ये जब तक ये हम साफ़ नहीं करते हम किचन में काम नहीं कर सकते। दोनों की एक ही आदत है, तो इस वजह से ना हम कोशिश करते हैं इसको बार बार, जबकि मैं पोछा लगाती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है ना बेसन वगैरह वॉश कर लिया। अब सेन का फ़र्श भी मैं वॉश करूँगी। वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आधा सेन पे जो है ना वो छत है और आधे पे नहीं है, तो इस वजह से वॉश करना ज़रूरी होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, जब तक वॉश नहीं करेंगे। बाइक भी खड़ी होती है मेरे बहनोई की, तो जब तक वॉश नहीं करते सुकून नहीं मिलता। चाहे जितना भी हम झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन जब तक इसको धोएंगे नहीं ना हम, यानी कि एक वो रहती है कि मिट्टी बहुत आ रही है, मिट्टी बहुत आ रही है। धोने के बाद जो है ना थोड़ा सुकून मिल जाता है कि मिट्टी जो है ना वो कम आ रही है। और ना मैंने लाइव आना शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी आप लाइव में आया करें। जो भी सवाल होते हैं आपके वो मुझसे लाइव में आके किया करें, मैं सबके जवाब दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मुझे फिर जवाब देने पड़ते हैं, तो अगर आप लाइव में आके मुझसे सवाल करेंगी तो मैं आपको लाजमी जवाब दूंगी। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर शहज़ादी को जो है ना कमेंट में जवाब दूँ, लेकिन बहुत लंबे लंबे कमेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना आप लाइव में आके मुझसे पूछ लें, या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकती हैं। मैं कभी भी अपनी शहज़ादियों को मना नहीं करती, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी एक एक बहन को जो है ना वो जवाब दूँ, एक एक माँ को जवाब दूँ। काम वाम करने के बाद देखिए टाइम हो रहा था 12:20 का। मैंने कपड़े निकाल लिए थे क्योंकि मुझे शावर लेना है, उसके बाद मुझे जाना है सोयम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाजी के ससुर का आज सोयम है। फिर वहाँ से आने के बाद जो है ना मैं खाना वाना खाऊंगी और ना नमाज़ पढ़ूंगी, फिर मैं जाऊंगी अपने ससुराल। तो यहाँ पे जो है ना मैं शावर ले लिया था मैंने, क्योंकि अभी ज़ोहर की नमाज़ में टाइम था। तो फिर जो है ना मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, या तो मैं वहाँ पढ़ लूँगी या फिर मैं जो है ना आके पढ़ लूँगी अभी टाइम में। तो बस जो है ना बहनोई के साथ अपने जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे जॉब पर हैं। उन्होंने कहा है कि आप अबाया पहन के बैठो, मैं बस आके जो है ना आपको ले जाऊँगा। तो एक एक सब्सक्राइबर से मैं गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, और सबके माँ बाप को सलामत रखे अल्लाह पाक। जो फ़ौत हो चुके हैं उन सबको अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, मेरे अब्बू को भी। तो मैं वहाँ से आ गई थी सोयम से, और ना यहाँ हस्बैंड बिरयानी लाए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया। ये मेरा आज का ड्रेस है जो मैं अपने ससुराल पहन के जाऊँगी। इस ससुराल में जो है ना वो 11वीं है मेरे, तो मैं वहाँ इसलिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी का सूट है, और ये जो है ना मेरा है, और ये मैंने खुद स्टिच किया था। और ये नया ड्रेस है मेरा। और अबिया का तो आपने देखा था कि अबिया ने बर्थडे पे पहना था। तो ये यहाँ पे देखें मैंने प्लाज़ो बनाया था, और ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है। अच्छा, जो ऐसे मुझे जो है ना वन पीस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वन पीस ही लेकर आती हूँ। मैं ज़्यादा जो है ना वैसे नहीं लेती शादी शलवार वाले। मेरी अम्मी को भी वन पीस पसंद है, और मुझे भी जो है ना वो वन पीस ही पसंद है। मैं ज़्यादातर ऐसी लेती हूँ। यहाँ में देखें मेरी शहज़ादी जो तैयार हो चुकी है, और मैं भी जो है ना वो तैयार हो चुकी हूँ। चूड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, मैं नहीं पहनती, मैं वॉच पहनती हूँ, और आम दिनों में जो है ना मैं नहीं पहनती चूड़ियाँ। लेकिन मेरी शहज़ादियाँ बोलती हैं कि आप पहना करें, तो कोशिश करूँगी। या मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब अबाया पहनूँगी, फिर उसके बाद हम ससुराल जाने की तैयारी, यानी निकल जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप मेरे व्लॉग को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट्स में लाजमी बताएं। और एक पर्दा और एक हया एक औरत में होनी चाहिए, और मैं हर बहन से यही कहूँगी कि अपनी हया और पर्दे को बरकरार रखें। बहुत बड़ी कीमत अदा की है हमारी बीवी ने इस पर्दे की। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं कभी भी आज तक जो है ना दुपट्टे से जो है ना बाहर नहीं गई। ये मेरी ज़िंदगी
का बहुत खूबसूरत जो है ना वो लम्हा है, जो मैं कभी भी बग़ैर अबाए के या बग़ैर नकाब के मैं बाहर नहीं गई और अल्लाह ने इस काबिल बनाया, इसलिए उस रब की ज़ात का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो यहीं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।